Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started class 12th Psychology chapter 2 Self and Personality, and in the last video we have discussed the topic is cultural approach and interactional approach. So guys, today in this video we will be discuss about the topic is humanistic approach. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is humanistic approach was given by Carl Rogers and Abraham Maslow. ये भी फ्रॉइड के साथ काम करते थे. इन्होंने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. क्लियर. तो कार्ल रोजर्स इसमें क्या कहते हैं? कार्ल रोजर्स का कहना है कि जो पर्सन होता है वो फुली फंक्शनिंग है. ठीक है, वो फंक्शन करता रहता है, काम करता ही रहता है. ठीक है. फुलफिलमेंट इज द मोटिवेशन फोर्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ठीक है, कि फुलफिलमेंट अगर हमें चाहिए होते उसके लिए हम एक्ट करते हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की नीड होती है, जब आप उस नीड को फुलफिल करना चाहते हो उसके लिए आप एक्ट कर रहे हो जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी. फॉर एग्जांपल आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है, आपकी नीड क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो. तो जब आप क्या करते हो? फुलफिलमेंट चाह रहे हो, जब आप अपनी फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे हो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है. क्लियर. यहाँ पर जब पर्सन या पीपल्स, बहुत सारे लोग अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेसिंग इनका इनबॉर्न टेंडेंसी होती है जो इनहेरिटेड होते हैं नेचर के अंदर. ठीक है. यहाँ पे कार्ल रोजर्स की 2 बेसिक अजम्पशन है. वो कहते हैं कि जो पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड है और वर्थवाइल है. क्लियर. कि जब भी आप कोई बिहेव करोगे या फिर आप कोई एक्ट करोगे, कोई काम करोगे, उसके पीछे आपका कोई ना कोई गोल होता है. जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी आप क्यों कर रहे हो? ताकि आप अच्छे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सके हो, ताकि आपको आगे एडमिशन मिल सके कॉलेज के अंदर, आप बढ़िया कॉलेज में आप जाओगे, आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सके, आप जॉब कर सको, आप नॉलेज को एक्वायर कर सको, आप लर्न कर सको चीज़ों को, है ना. तो आपका गोल है और वो गोल आपके लिए वर्थ है. क्लियर. सेकेंड उन्होंने बात की है कि जो पर्सन का जो भी एनवायरनमेंट होता है, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, वो अडेप्ट कर लेता है. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर के थ्रू. मीन्स आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ा है, अब्राहम मास्लो की थ्योरी में हमने चीज़ें पढ़ी हैं. हायरार्की ऑफ नीड्स. जो पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर ले लाइफ में उसको सक्सेसफुल मिल जाती है. यही बात करते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट को जो चूज़ कर रहे हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू आप उसमें एक्ट कर रहे हो. क्लियर. कार्ल रोजर्स की अपनी थ्योरी में कहते हैं जब वो अपनी क्लिनिक के अंदर पेशेंट की बातें को सुन रहे थे, ठीक है, पेशेंट को जब वो सुन रहे थे, उनका एक्सपीरियंस कहता है कि पर्सन को अपने सेल्फ के बारे में, मतलब वो एक सेल्फ को इम्पॉर्टेंस देते हैं. कार्ल रोजर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक्सपीरियंस की बात कह रहे हैं. जब एक्सपीरियंस उन्होंने किया तो उन्होंने क्या, उन्होंने के सेल्फ पर सबसे ज़्यादा फोकस था कि सेल्फ हमारा क्या है, हम अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है अपने लिए. उन सेल्फ कॉन्सेप्ट में उन्होंने 2 चीज़ें बताई है, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ. आइडियल सेल्फ वो होता है जब आप कोई काम करना चाह रहे हो. रियल सेल्फ आप जो अभी हो. ठीक है. मीन्स आप पढ़ रहे हो साइकोलॉजी. ठीक है, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी में आगे आपको अच्छा मतलब कोई कोर्स करना है, उससे रिलेटेड आपको आगे फील्ड में जाना हो, आगे जाके आपको रिसर्चर बनना है, जस्ट फॉर एग्जांपल. लेकिन
आइडियल सेल्फ क्या है? आप साइकोलॉजी तो पढ़ रहे हो लेकिन करना कुछ और ही चाह रहे हो। साइकोलॉजी पढ़ रहे हो लेकिन करना कुछ और ही चाह रहे हो। ठीक, आपको बीटेक करनी है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपका आइडियल सेल्फ है। आइडियल सेल्फ का यहाँ सीधा सा मतलब है कि आप करना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और रहे हो, लेकिन आप हो कुछ और। रियल लाइफ आपकी कुछ और है लेकिन आपने सोचा कुछ और हुआ है। आ गया समझ में? आप खुद से रिलेट कर लो। मैं अभी कुछ, मेरा जो मैं हूँ वो मेरी ट्रू सेल्फ है, मीन्स मेरी रियल सेल्फ है। मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरी आइडियल सेल्फ है। ठीक है, आपने सोचा कि मुझे अपने स्टेट की में आपको क्या करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, आपको बनना है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी, आप एमफिल का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको एमफिल करके आपको पीएचडी करनी है, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, आपको रिसर्च पेपर लिखने हैं, उसके लिए आप काम कर रहे हो। वो आपकी आइडियल सेल्फ होगी। रियल सेल्फ में भी आप वही काम कर रहे हो। ठीक है, आप पढ़ भी रहे हो, आप साइकोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज ले रहे हो, क्या क्या चीज़ें होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, आप सारी चीज़ों से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। ठीक है, जब आप इन दोनों में आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ आपकी एक हो जाती है तब आप हैप्पी फील करते हो, आप सेटिस्फाइड हो। जब आइडियल सेल्फ में और रियल सेल्फ में कोई डिस्पेरेंसी आ जाए इन दोनों में, तो आप डिससैटिस्फैक्शन हो जाते हो, आपको अनहैप्पी फील करते हो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज योर आइडियल सेल्फ एंड योर रियल सेल्फ। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, यू आर हैप्पी। जब ये अलग है, आपकी आइडियल सेल्फ अलग जा रही है, ठीक है, और रियल सेल्फ आपकी डिफरेंट है, तो देन यू आर अनहैप्पी। ये कॉन्सेप्ट देते हैं हमारे कार्ल रोगर्स। समझ में आया? क्लियर हो गया? आइडियल सेल्फ वो सेल्फ होती है जिसके बारे में आपने सोच रखा है। ठीक है, रियल सेल्फ वो होता है जो आप अभी कर रहे हो। आइडियल सेल्फ में आपने जो सोचा हुआ है, रियल सेल्फ में आप अगर वो कर रहे हो, यू आर हैप्पी नाउ। अगर आइडियल सेल्फ में आपने जो सोचा हुआ है, रियल सेल्फ में आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आप अनहैप्पी हो, डिससैटिस्फाइड हो। क्लियर? आ गया समझ में? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल कॉन्सेप्ट, सेल्फ के बारे में चैप्टर 2 में ही स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं। आई होप आपने वो वीडियो भी देखी है। इनका बेसिक अजम्पशन है, किनका? कार्ल रोगर्स का। इनका कहना है कि सेल्फ कंसेप्ट को हम मैक्सिमाइज करते हैं थ्रू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पता है ना सबको क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे अपने बारे में क्या थॉट्स प्रोसेस है, हमारे क्या हम अपने बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, हम कितने वर्क हार्ड हैं, हम कितने ट्रस्ट वर्दी, जैसे हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो यही बात करते हैं कि जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को मैक्सिमाइज करेंगे, वो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू होगा। एंड जो ये डेवलपमेंट होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करेगा, ग्रो करता रहेगा, एक्सपेंड होगा, और सोशल लाइफ में हम उसको एक्सपेंड करते जाएंगे, हम लर्न करते जाएंगे। जब भी कोई भी सोशल कंडीशन होगी तो हमारा जो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा वो हाई होगा। मतलब कोई भी ऐसी सोशल सोसाइटी में कोई काम हो गया या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई आपके सोशल लाइफ के अंदर जिससे आपका सेल्फ कंसेप्ट हाई है। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट हाई होगा तो आपकी जो अदर सेल्फ एस्टीम है वो भी हाई हो जाएगी। अदरवाइज अगर कहीं आपका सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एस्टीम भी नेगेटिव हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आई होप क्लियर होगा। मैं इसको पूरा समराइज करूँ। कार्ल रोगर्स का कहना है कि पर्सन फुली फंक्शनिंग होता है। फुलफिलमेंट के लिए जब हम एक्ट करेंगे, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, हम अपनी पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज, टैलेंट को एक्सप्रेस करते हैं,
और ये हम एक्सप्रेस हमारी इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, हमारा इनहेरिटेड नेचर होता है। इनकी बेसिक असम्पशन है हमारा जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड और वर्ड होता है। सेकेंड इन्होंने बात की कि हम जब भी कोई काम करते हैं उस इन्वायरमेंट को हम अडेप्ट कर लेते हैं थ्रू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर। क्लियर? जब अपनी थ्योरी में वो कहते हैं, जब मैं उनके पेशेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, उनको सुन रहे होते हैं, तो उनका एक एक्सपीरियंस कहता है कि सेल्फ के बारे में वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। सेल्फ जो हमारा खुद को लेकर कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट में एक आइडियल सेल्फ आती है और सेकंड आता है एक ट्रू सेल्फ। आइडियल सेल्फ वो होता है कि जब हम अपने बारे में जो सोचा हुआ है और आइडियल सेल्फ में अगर हम वो काम कर रहे हैं तो हम सेटिस्फाइड है। अगर हमने सोचा कुछ हो रहा है, हम कर कुछ हो रहे हैं, तो वी आर नॉट हैप्पी। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ तक कही है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर गाइस? कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि जो पर्सन सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम में हाई होते हैं वो फ्लैक्सिबल होते हैं और न्यू एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को। और उन्होंने ये कहा कि जिसमें न्यू एक्सपीरियंस करते लर्न करते हैं वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते हैं अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, जिसमें उन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नाम दिया है, जहाँ पर हम अपने सेल्फ कंसेप्ट को एनहांसमेंट कर सकते हैं। इनकी थ्योरी का नेम है क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जहाँ पे वो क्लाइंट की बातों को सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं। ठीक है, लिसनिंग इज द पावरफुल टूल होता है, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई चाहता है कि मुझे सुना जाए, मेरी प्रॉब्लम को सुना जाए। तो मेन फोकस कार्ल रॉजर्स का रहता है कि वो पेशेंट की बातों को, उनकी चीज़ों को, जो भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको केयरफुली लिसनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे मास्लो। अब्राहम मास्लो की आपको याद होगी क्लास 11th में हमने पढ़ा था ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंदर, राइट? उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स बताई थी, याद होगा आपको। सर्वाइवल नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है, बिलोंगिंगनेस नीड होती है, सेल्फ एस्टीम होता है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई होप आपने वीडियो देखी है ना, याद होगा आपको वो अच्छे से। मास्लो कहते हैं साइकोलॉजिकल हेल्दी मतलब आप मेंटली हेल्दी तब होगे जब आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फुलफिल कर रहे होते। ठीक है, हमने एक हायरार्की पढ़ी हुई है ना। फर्स्ट नीड आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ सेल्फ एस्टीम, इस तरह की नीड है ना। तो वही नीड की यहाँ पे बात हो रही है कि आप मेंटली हेल्दी तब होंगे जब आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पूरे फुलफिलमेंट कर चुके हो। मास्लो का यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट व्यू पॉइंट दिया है कि जो पर्सन के अंदर पोटेंशियल होता है, लव, जॉय एंड काम, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, वो पर्सन मेंटली हेल्दी है। क्लियर? तो यहाँ पे एक हायरार्की बता देती हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड थी, सेकंड पे सिक्योरिटी थी, थर्ड पे लव लाइफ थी, फोर्थ पर सेल्फ एस्टीम थी, फिफ्थ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, है ना। सेल्फ एक्चुअल ये नीड थी, हायरार्की थी, और इन्हीं से जो पर्सन इन चीज़ों पे आगे पहुंच जाता है वो लाइफ में सक्सेसफुल है, क्योंकि हम यहीं तक रुक जाते हैं, है ना। ये बात की थी, तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर हमने पहुंच गए हैं तो हमारी लाइफ हेल्दी है, हम हैप्पी है। ये है हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो कार्ल रॉजर्स ने और अब्राहम मास्लो ने दिया है। अब्राहम मास्लो की आपने थ्योरी नहीं देखी है तो पहले अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब्राहम मास्लो का क्लास 11th में हमने अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? आ गया समझ में? आपको दो चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट इज आइडियल सेल्फ के बारे में, सेकेंड इज ट्रू सेल्फ या रियल सेल्फ के बारे में। थर्ड यहाँ पे बात करेंगे वो क्लाइंट सेंटर थेरेपी की। फोर्थ चीज बेसिक कंजम्पशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, और मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड है वो चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। बस इसमें उन्होंने एक चीज़ ऐड की है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट दिया है। ये आपको एमसीक्यू में चाहे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप सो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय,
Have a nice day. Oh yes, please don't forget like, share, comment and subscribe my channel, and please don't forget press the bell icon. जब भी मेरी वीडियो अपलोड होई आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, सो करना ना भूलें बेल आइकन को प्रेस करना. सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.